आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट और क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास 12th के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं, यानी कि कैलकुलस का इतना वेटेज क्लास 12th में है कि कैलकुलस को छोड़कर आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कैलकुलस को बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत दिल से समझने की कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कैलकुलस को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे ही आपने नाम सुना डिफरेंशिएशन, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, सही मायनों में कैलकुलेशन का एक तरीका है। डिफरेंशिएशन क्या है? कैलकुलेशन का एक तरीका, कैलकुलस का ही पार्ट है। और नाम ही इस मैथमेटिक्स का रखा गया है कैलकुलस, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने वाली मैथ्स क्या कहलाती है? आपकी कैलकुलस। ओके, तो सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है। जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, स्क्वायर रूट, ये सब जैसे कि एक प्रोसेस हैं, बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएशन भी अपने आप में एक प्रोसेस है। और डिफरेंशिएशन के इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा उसका सिंबल। तो पहले आप ऐसे समझिए, मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं लिखा हो 12 और ये सिंबल लगा दिया गया हो, तो आपसे मैं पूछूं बताओ 12 और ये सिंबल, मैं बोल नहीं रहा हूँ जानबूझ के क्या है, बस मैंने ऐसा लिख दिया और बोला इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है इक्वल टू, तो आप मुझे तुरंत जवाब देंगे कि सर 12 और दिस साइन इज इक्वल टू 2। मैंने पूछा, मैंने समझ गया कि आपने कैसे जान लिया कि इसका आंसर 2 आएगा, तो आपने बोला सर बीच में डिवीज़न का साइन लगा हुआ है इसलिए डिवाइड करना था, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सर 2 ही आएगा। इसलिए 6 से 12 को डिवाइड करके क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यानी इस डिवीज़न के सिंबल को देखकर, इस सिंबल को देखकर आप पहचान गए कि हमें 6 से 12 को डिवाइड करना है। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप लोग ध्यान लगाएं तो ऐसे ही हम लोगों को डिफरेंशिएशन को भी सीखना है। ऐसे समझना है कि जब भी कभी कैसे कहाँ डिफरेंशिएशन यूज होगा, कब इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन को, कौन सा तरीका होगा, डिफरेंशिएशन किस क्वेश्चन में लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किस क्वेश्चन में लगेगा इसकी बात करें तो इसके लिए हम लोगों को एक सिंबल बता दिया जाता है जिसको हम कहेंगे d/dx। हालांकि मैं इसको सिंबल बोल रहा हूँ बट सिंबल नहीं, आप इसको कह सकते हैं ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है d/dx। मतलब क्या है, इसको पहले पढ़ने का तरीका सीखिए। तो d/dx को हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, यानी कहने का मतलब है जब नीचे यहाँ dx लिखा रहेगा तो विद रेस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ dm लिखा रहेगा तो विद रेस्पेक्ट टू m, अगर यहाँ dn लिखा रहेगा तो विद रेस्पेक्ट टू n, अगर यहाँ dp लिखा रहेगा तो विद रेस्पेक्ट टू p। मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। अब किसको करना है भाई? अगर मैं आपसे कह दूँ डिवाइड, बस खाली इतना बोल दूँ डिवाइड, तो आप पूछोगे किसको डिवाइड करूं सर? तो वैसे ही अगर मैंने आपसे बोला डिफरेंशिएट, तो आप बोलोगे सर किसको डिफरेंशिएट करें? तो कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल, कोई ना कोई एक फंक्शन आपको दिया रहेगा और वो कहेगा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। मतलब उस फंक्शन में कोई ना कोई एक वेरिएबल छिपा होगा, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए समझते चलिए, धीरे धीरे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, बहुत आने लगेगा, ठीक है ना। आप कहेंगे कि बस मैथ्स तो इतनी आसान हो गई है, उंगलियों पे आपको मैथ्स लगने लगेगी, कैलकुलस तो आपको एकदम हलवा, ठीक है ना। तो d/dx ऑफ, अब क्या है? यानी सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला सिंबल आया d/dx ऑफ x की पावर n। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x की पावर n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ये मतलब हुआ इस बात का, इसको पढ़ने का मतलब है ये, ठीक है ना। मतलब मैं इसको क्या पढ़ूंगा? d/dx ऑफ x की पावर n को मैं पढ़ूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, है ना, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, तो स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएट x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है और हम बताते हैं कि भाई x की पावर n को अगर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारा d/dx ऑफ x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n(x की पावर n-1), मतलब पावर पहले आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी। तो d/dx ऑफ x की पावर n को हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे n(x टू द पावर n-1). एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कहीं लिखा होगा d/dx ऑफ x की पावर 7, तो उसको हम लिख सकते हैं 7(x की पावर 6। अरे भाई पावर एक कम कर दो,
है ना, जो पावर दी गई है क्वेश्चन में उस पावर को पहले ले आओ और उस पावर को एक कम कर दो, यानी कि 7 में से घटा के क्या लिखा, x की पावर 6, तो 7x टू द पावर 6, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। तो दूसरे फॉर्मूले में मान लो कहा गया d/dx ऑफ c x टू द पावर n, c मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट और x की पावर n मतलब कोई वेरिएबल, इसका मतलब है ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लिखा है। यहाँ अकेला x की पावर 7 लिखा था जिसके सामने कुछ नहीं, उसके सामने कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 के अलावा कोई और अनदर कांस्टेंट अगर लिया गया है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो d/dx ऑफ x की पावर n, c बाहर रह जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब जब हम इसको लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। एग्जांपल देखिए इसका, तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो मान लीजिए कहीं आ गया d/dx ऑफ 5x टू द पावर 5, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 तो कांस्टेंट है बाहर रखो। अब इस x की पावर 5 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 यानी पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25x टू द पावर 4। फिर मैंने कहा आपको तीसरा फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे फॉर्मूले में कहा गया d/dx ऑफ c, केवल c, कोई कांस्टेंट दिया गया हो, अकेला कांस्टेंट हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हो, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। मतलब डायरेक्टली अगर मैं इस c को डिफरेंशिएट करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, 0, केवल 0। यानी कुल मिलाकर कहीं लिखा है अगर d/dx ऑफ 5 तो आंसर 0, d/dx ऑफ 10 0, d/dx ऑफ 1000 0, d/dx ऑफ 16 0, मतलब कुछ भी कांस्टेंट, केवल अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले हो गए, चौथे पे आ जाइए जल्दी से। चौथा फॉर्मूला कह रहा है d/dx ऑफ x, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे 1। इसकी वैल्यू 1 क्यों हो गई, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो d/dx ऑफ x की पावर 1 को अगर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ d/dx ऑफ x की पावर 1। अब जब इसको लिखूंगा तो पावर पहले आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, तो 1 से 1 कम 0, तो 1 इंटू, लेकिन किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 मिलकर कितना आ गया, 1। तो कुल मिलाकर d/dx ऑफ x जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं 5वें फॉर्मूले की बात करूँ तो आ जाइए 5वें फॉर्मूले पर d/dx ऑफ साइन एक्स। अब ऐसे ही आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है कॉस एक्स। फिर छठा फॉर्मूले की बात करूँ तो d/dx ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। फिर मैं 7वें फॉर्मूले की बात करूँ d/dx ऑफ tan x, तो tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। फिर 8वें की बात करूँ तो d/dx ऑफ cot x, तो cot x का होता है माइनस cos sec स्क्वायर एक्स। फिर d/dx ऑफ sec x, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x। फिर इसके बाद अगर 10वें की बात करूँ तो d/dx ऑफ cosec x, तो cosec x का हो जाता है माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, देखिए कैसे उड़ा देंगे आप इनको, है ना, बड़े आसानी से, कुछ नहीं है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके पास होते हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले, उनके आपने फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब आ जाइए 11वें पर, 11th d/dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कुछ और फॉर्मूले अगर हम देखें तो 1-2 फॉर्मूले और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का होता है सीधे e की पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम एक और फॉर्मूला देखें तो एक होता है फॉर्मूला d/dx ऑफ a की पावर x। a यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब जैसे कहीं लिखा हो d/dx ऑफ 3 की पावर x, d/dx ऑफ 3 की पावर x, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 की पावर x इंटू log 3 बेस e। d/dx ऑफ 3 की पावर x मतलब d/dx ऑफ 3 की पावर x मतलब 3 की पावर x log 3 बेस e। सॉरी, अगर कहीं नहीं हो तो मैंने एग्जांपल दे दिया। d/dx ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a, सॉरी, d/dx ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a बेस e, ठीक है ना। इसी तरह d/dx ऑफ, अच्छा, यानी इसका अगर एग्जांपल कोई मैं बताऊं आपको तो इसके एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ 3 की पावर x, अगर कहीं लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू log 3, a कितना है यहाँ पर 3, तो log 3 बेस e। तो ये 13 फॉर्मूले तो ये हो गए आपके पास, ठीक है। एक फॉर्मूला आप अगर चाहो तो इसको एज ए फॉर्मूला लिख लो, वैसे ये फॉर्मूला नहीं है बट मैं इसको इसलिए फॉर्मूले के तौर पर लिखवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार आता है। रूट x का डिफरेंशिएशन, तो सीधे 1/2 रूट x, वैसे ये कैसे आया इसको भी समझाऊंगा क्योंकि चेन रूल लगाकर ये प्रूव हो जाएगा कि कैसे इसको हम लोग
या इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, चलो कर ही लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल नहीं बल्कि बिना चेन रूल के ही हो जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। जैसे कहीं लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ये तो पता ही होगा कि रूट हटाकर हम पावर लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर 1/2 लिख लिया। अब 1/2 लिख लिया तो पावर पहले आ जाएगी और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। तो 1/2 में से जब एक घटाओगे यानी 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। और अगर इसको नीचे ले जाऊंगा तो यही पावर बन जाएगी प्लस का 1/2। अब बताओ मुझे, अगर नीचे जाके लिखा गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगी 1/2, लेकिन जब मैं इसको रूट में लिखूंगा तो ये बन जाएगा रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, मतलब डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अगर आपको ये 14 फॉर्मूले याद हो गए, इसके अलावा 6 फॉर्मूले और हैं, और वो 6 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बाद में देखेंगे, पहले आप इन 14 फॉर्मूलाज को जहन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इनको अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए। ये रटना नहीं है क्योंकि रटने से कोई काम चलने वाला है नहीं, तो इनको आप बस देख लीजिए 1-2 बार, और देखने के बाद क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करिए। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको अपने आप ही फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए देखिए 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पर दिया गया है आपको डी बाई डी एक्स, कहा गया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब मैं एग्जांपल देखता हूँ कुछ। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, लिखा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। मान लीजिए ऐसे करके कोई फॉर्मूला दिया, तो वो कहना चाह रहा है कि इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना होगा। इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं, तो 5 के 5 टर्म्स को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा, चाहो तो एक बार चाहो तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सारे टर्म अलग अलग लिख लिए मैंने। 6x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको बिल्कुल ना आता हो, लेकिन जब आपको आने लगेगा तो आप धीरे धीरे बहुत यूज टू हो जाएंगे और एकदम इसको मतलब एक लाइन में आप आंसर दे देंगे। तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। कैसे आया, क्योंकि फॉर्मूला बताया मैंने, फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का होता है nx टू द पावर n माइनस 1, मतलब 5x टू द पावर 4, फिर प्लस का 6 कांस्टेंट बाहर रखो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x टू द पावर 3, ठीक। यानी 6 कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ बाहर निकाल लिया जाता है और x की पावर 4 को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपका आ गया 3 बाहर है और x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और फिर प्लस का 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 के इक्वल होता है। तो सीधे सीधे 1 का डिफरेंशिएशन 0, वो सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो कुल मिला जुला कर आपका लास्ट में आंसर बना 5x टू द पावर 4 प्लस 24x क्यूब प्लस 6x प्लस 2, ये आंसर हो गया। अब जब आप समझदार हो जाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप इनको ये 2 स्टेप भी खा करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3/x स्क्वायर प्लस log x प्लस साइन एक्स। मान लीजिए ऐसे लिखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमें इन सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो कर देते हैं। x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से पहले बेहतर होगा कि आप पहले इस वाले फॉर्मूले को, यानी इस वाले टर्म को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, यानी एक्स क्यूब को एज इट इज़ रख लो और इसको ऊपर ले जा करके क्या लिखो 3x की पावर -2, और ये हो जाएगा आपका log x, और ये साथ में क्या हो जाएगा आपका sin x। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कितना -2x की पावर -3। कैसा आया -3, क्योंकि x की पावर -2 था तो पावर पहले आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो -2x की पावर -3 और फिर प्लस log x का हो जाएगा आपका 1/x और sin x का आपका cos x, वो लिखे हुए हैं फॉर्मूले वहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो एकदम आसान लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और प्लस माइनस -6, और ये नीचे जा करके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो x की पावर कितनी 3 और फिर प्लस में कितना आ जाएगा 1/x और फिर ये कितना हो जाएगा cos x। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन के 14 बेसिक फार्मूले देखे और उनके बेस पर 1-2 एग्जांपल देखे। अगली वीडियोस में हम लोग बाकायदा एक्सरसाइजेस के साथ में
मिलेंगे और क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चन करेंगे। और मैथ्स का तो नाम ही प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आसान लगेगा, उतना ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और मैं बता दूं कि अगर आप एक बार दिल से जुड़ जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स एकदम आसान लगने लगेगी, आपको एकदम लगेगा कि यार कुछ भी है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। बहुत मज़े के साथ पढ़िए, एकदम एंजॉय करिए, ठीक है ना। आग लगा देनी होती है चीज़ों में, ठीक है ना। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपके आगे आगे होगी, है ना, और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।